इस जायदाद पर सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं चंदा के नाम कुछ भी ना करूंगी क्योंकि असली पोती मैं हूं। इसने सबको सच बता दिया कि ये डैड की रियल डॉटर है। जरूर थारा दिमाग खराब हो गया है। हमारी पोती चंदा है, चंदा। सरोजा और चंद्रू की बेटी चंदा। सरो थारे को माही कसम तो कुछ ना बोलेगी, तो ये सच किसी को ना बताएगी। ना दादी साहब, मैं ही हूं आपकी पोती, लेकिन मैं ये सच आपको ना बता सकूं। बता, तू कैसे हुई मारी पोती? बता ना, जवाब दे सरू। सगी पोती ना हूं तो क्या हुआ? एक पोती होने का एक एक फर्ज निभाया है मैंने। क्या रिश्ता सिर्फ खून का ही हो गया? कर्म का ना? आपको अपनी दादी सा मानकर मैंने बिना गिनती के आपकी सेवा की, आपकी हर रस्म मानी, आपकी आस्था पर अपना विश्वास बांधा। इस घर को, इस परिवार को जब मेरी जरूरत थी, जब आप सब मुसीबत में थे, तो अपनी जान को खतरे में डालकर मैं आपके साथ खड़ी रही। और चंदा के आने के बाद तो आपने हमारे को किनारे ही कर दिया। एक बार भी ना सोचा कि हमारे पे के बीतेगी, हमारे को कैसा लगेगा। आपका वो अपनापन, आपका वो प्यार सब झूठ था। क्या हक सिर्फ रगों में बहता खून लिखे हैं? मैंने तो गरीबी देखी है दादी साहब, लेकिन आपने हमारे को सपने दिखाए। आपने हमारे को एक अच्छा जीवन दिया, और अब ये रोशनी से भरी चमचमाती जिंदगी छोड़ के मैं वापस उस अंधेरे में क्यों जाऊं दादी साहब? गैर सबके हुके में। हाँ, मैंने कहा झूठ। हाँ, हूं मैं लालची, लेकिन अब जब सब हमारे नाम हो ही गया है, तो मैं वापस किसी और के नाम क्यों करूं? इस घर के असली मालकिन मैं हूं और मैं ही रहूंगी। मेरी विरासत, मेरे खानदान की पगड़ी आखिर असली हकदार के सर पर सज ही गई। हमारे को माफ कर दीजिए दादी साहब। अरे को यकीन ना हो रहा कि ये तू है सरू। तारे पर इतना भरोसा किया मैंने, और तू। लेकिन थारे कुछ भी सोचने या बोलने से सच तो नहीं बदलेगा। ये सब इस घर के असली वारिस चंदा का है,
और उसी को मिलेगा। माफ करना दादी साहब, लेकिन ये सब कुछ आपने खुद ही हमारे नाम पे किया है। ये घर, ये संपत्ति, ये परिवार, ये रिश्ते, ये लोग, सब हमारा है। इस पे सिर्फ हमारा हक है, और अपने हक पर ऐसे में किसी और का कब्जा होने ना दूंगी। अरे लाड, प्यार, दुलार, हमारे आशीर्वाद का ये फल दे रही है तू। थारे पर इतना भरोसा करके हमारी सारी अमानत थारे नाम कर दी, और तू ऐसी बेशर्मी पर उतर आई लड़की। माफ करना दादी साहब, लेकिन अपने परिवार की रक्षा करने के लिए अगर हमारे को बनना पड़े तो मैं बनूंगी आपकी बेशरम पोती। नानी, we are doomed। कुछ नहीं मिलेगा हमें। इसे मार क्यों नहीं डाला हमने? वाह सरू वाह, क्या सिला दिया तुमने दादी के प्यार और उनकी दरिया दिली का। इन्होंने जमीन से उठाकर तुम्हें गले लगाया और तूने छी। तुम जैसे लोगों को थोड़ी हमदर्दी क्या दिखा दो, असली जगह भूल जाते हो। चंद्रू, वकील साहब को बुलवा लो। मैं अपनी पोती का हक ऐसे न जाने दे सकती। कोई ना कोई हल तो जरूर होगा। देख रहे हैं ना आप, इस पर इतना भरोसा करके कितनी बड़ी गलती कर दी है हमने। देख रही हूँ आपको भी उतना ही दुख हो रहा है। गलती तो तुम कर रही हो अन्नपूर्णा, अपनी असली पोती को न पहचान कर। दादी माँ, संभालिए अपने आप को। चलिए हम, प्लीज चलिए मेरे साथ। सरू, ये सब क्यों कर रही हो बेटा? क्या वजह है बताओ। देखो, चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि तुम पैसों के लालच में ये सब कुछ कर सकती हो। ये झूठ, ये नाटक किस लिए सरू? चंद्रकांत साहब, यही सच है। आप भी हमारे को अपनी बेटी मानते हैं ना, तो उस हिसाब से तो इस सब पे हमारा हक हुआ। पता नहीं क्यों आप लोग ये स्वीकार ही ना कर पा रहे हैं कि हमारे को ऐशोआराम की आदत हो गई है। अब अपने हाथ लगी हुई दौलत मैं किसी और के हाथ में ना जाने दूंगी। मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ सरू। तुम वही सरू हो, हमारी सरू।